सबनेटिंग में क्या होता है ना, कुछ रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं। जैसे कि मैंने कल आपको एक क्वेश्चन दिया था 192.168.1.0/24 वेयर द होस्ट रिक्वायरमेंट इज 2। ठीक है, ये जो 2 है ना, अगर आप 2 को अगर ध्यान से देखोगे तो 2 + 2 का वैल्यू कितना होता है? 4 होता है। 2 × 2 का मतलब होता है भी 4। तो उस तरह से ये जो कॉम्प्लिकेशन है ना, ये चीज यहाँ पे भी है। लाइक इनके वैल्यूज अगर आप असाइन करोगे, जैसे मैं आपको बताया था, बिट्स के साथ जितने वैल्यूज आपको मिलेंगे उतने ही आपको वहां पे आईपी एड्रेसेस मिलेंगे। और एक नेटवर्क के लिए आईपी एड्रेसेस, सिर्फ आईपी एड्रेसेस की रिक्वायरमेंट नहीं होता, वहां पे नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी की भी हमें क्या होती है? जरूरत होती है। तो उस वजह से आपको क्या करना है, उसको इस तरह से अरेंज करना है। और अरेंज करने के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो बिट्स के ऊपर अगर अगर कोई वैल्यू आपको आता है तो वहां पे आपको उतने आईपी एड्रेसेस मिलेंगे। तो अगर कहीं पे आपको वैल्यू बिट्स के बराबर के मिलते हैं तो वहां पे आपको +2 करना है। क्यों? क्योंकि जो +2 होगा, एक रहेगा आपका नेटवर्क आईडी को आइडेंटिफाई करने के लिए, दूसरा रहेगा आपका ब्रॉडकास्ट आईडी को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप 2 से 2 करोगे तो आएगा 4। और 4 अगर आप देखोगे वो भी बिट के ऊपर आ रहा है, यानी कि आपको 4 आईपी एड्रेसेस वहां भी मिलेंगे। तो उससे अगर आप ज्यादा करके इनके बीच में लोगे तो वहां पे आज फॉर द डिस्कशन आपको 6 आईपी एड्रेसेस मिल जाएंगे। बट मेरी रिक्वायरमेंट 2 की है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग टेढ़ा करना है। यहाँ पे कोई मैकेनिज्म एक्चुअली काम नहीं करता, यहाँ पे आपका कैलकुलेशन ही काम करेगा। वो कैसे? लाइक अगर आप देखोगे, ये है 2, ये है 4, इसके बीच में लेना है। ठीक है, बीच में लेने से आपका 2 बिट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू होस्ट फॉर्मूला 2n-2, n का मतलब क्या होता है कि कितने बिट्स पे हमारे 0 हुए। तो 2 बिट हमारे 0 थे, तो 4 - 2 कितना होगा? 2। तो यहाँ पे होस्ट की रिक्वायरमेंट जितनी थी उतनी हमें होस्ट मिल रही है। तो यहाँ पे ये थोड़ा डाइवर्जन है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। ठीक है, और उस हिसाब से आपको अगर ब्लॉक लेंथ निकालना है, मैंने आपको बताया था ऑक्टेट के अंदर जहां पे लाइन होगी, उस लाइन के एक्सट्रीम लेफ्ट वैल्यू जो होगा, उस लेफ्ट बिट का जो भी वैल्यू उस ऑक्टेट के अंदर होगा, उस वैल्यू को आपको क्या करना है? ब्लॉक लेंथ के तौर पे कैरी करना है, यानी कि 4। अगर उस हिसाब से अगर आपको ब्लॉक बनानी है तो 192.168.1.0 ये आपका क्या रहेगा? नेटवर्क आईडी 192.168.1.1, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट वैलिड आईपी। दूसरा रहेगा आपका 192.168.1.2, ये भी रहेगा आपका फर्स्ट वैलिड आईपी, सॉरी लास्ट वैलिड आईपी। और 192.168.1.3 ये आपका क्या रहेगा? ब्रॉडकास्ट आईडी, क्योंकि ब्लॉक लेंथ हमारा 4 है, 0 से लेकर 3 तक जाएगा। और इस आईपी एड्रेसेस को अगर आपको डिवाइस के ऊपर इंप्लीमेंट करना है तो आपको क्या चाहिए? सबनेट मास्क की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो सबनेट मास्क, अगर आपको सबनेट मास्क आपको खुद से कैलकुलेट करना है तो अकॉर्डिंग टू द क्लासेस ये 3 ऑक्टेट आपको क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है, जो होगा 255, 255, 255। और आखिरी के इस बिट में अगर देखोगे, यहाँ पे 6 बिट्स मैंने क्या हो चुके हैं? होस्ट के रोल को छोड़ के अभी पूरे के पूरे नेटवर्क के जो रोल है उसको प्ले कर रहे हैं। और उन वैल्यूज का अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आपका निकलेगा 252। ये रहेगा उसका सब बस। क्लियर है चीज गाइस? जतिन सर क्लियर है? सर अगर हम 2 आप लेते हैं सर तो क्या है? 4 आईपी एड्रेस आते हैं। अगर आपको 4 चाहिए, सर हमें रिक्वायरमेंट 2 की है, ठीक है, हाँ हाँ तो हम हाँ, साइड में रख सकते हैं, हम 2 की आप 4 लेके भी कर सकते हैं तो। 2 की पावर 4 लेके, हाँ। 2 की पावर अगर 4 लोगे तो ये आएगा 16 पे। सॉरी सर, आई मीन 2 की पावर 2, मैंने 4 आईपी एड्रेस के हिसाब से। हाँ, मैंने आपको बोला था ना, बिट्स के ऊपर जो वैल्यूज होता है ना, वो बस उतना आईपी एड्रेसेस आपको मिलेंगे। यानी कि 4 में आपको बस आईपी एड्रेसेस मिलेंगे। ओके। बट आपको यहाँ पे सिर्फ आईपी एड्रेसेस नहीं लेना, एक नेटवर्क नेटवर्क आईडी लेना है। ब्रॉडकास्ट। हाँ, तो वहां पे 2 वैल्यूज आपको और चाहिए, तो फिर से आप क्या करोगे? 2 वैल्यू ऐड करोगे तो आएगा 4 + 2 कितना होगा? 6। 8 और 6 के बीच में आएगा। और उस हिसाब से अगर आप रिक्वायरमेंट को निकालोगे तो आपको वहां पे 6 होस्ट मिलेंगे। बट आपको रिक्वायरमेंट किस चीज की है? 2 की। तो 6 होगा तो 4 आईपी एड्रेस मेरे खाम का वेस्ट हो रहे हैं। और सॉवरेनिटी का मेन कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बताया था? आईपी एड्रेस के वेस्टेज को मिनिमाइज करने के लिए हम सॉवरेनिटी प्रोसेस को यूज करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर मेरा आईपी एड्रेस वहां पे वेस्ट हो रहा है तो फिर इस प्रोसेस को परफॉर्म करने का कोई फायदा ही नहीं रहा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं? 2 बिट्स को यहाँ पे क्या करते हैं? लाइक 4 और 2 के बीच में लकीर खींचते हैं और उन हिसाब से कैलकुलेशन करने से हमारा 2 होस्ट हमें मिल जाएगा। ठीक है, ओके ओके ओके। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट से बाहर है। आपको थोड़ा यहाँ पे इसके लिए कोई प्रॉपर रूल है ही नहीं। अगर कहीं पे आपको होस्ट 2 मिले तो ये थोड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट।
ठीक है ओके। गैस, क्लियर सबको? राहुल सर आपका तो सही हो गया था बिल्कुल कल। जी बाकी सर। जतिन, तरुण, सचिन जी यस सर। क्लियर है? यस सर। ओके, यस सर, गाइस ये एक तो मिनट। क्लियर था, वो लास्ट वाला क्लियर नहीं था थोड़ा सा। ओके ओके ओके, एक मिनट एक मिनट। यही तो है लास्ट वाला। गुड मॉर्निंग सर। लास्ट वाला वो था 200 वाला आईपी था।
हेलो हेलो राहुल सर, ये क्या क्या आपने लिखे हो? 255.1 255.2 ये क्या लिखे हो? अरे ये कल वाला क्वेश्चन पूछ रहा था एक बंदा इनमें, क्या नाम है इसका, तरुण। तरुण तरुण आपका जो कल वाला क्वेश्चन था उसमें कहाँ पे डाउट था? डाउट नहीं था, ये राहुल बोल रहे थे ना कि क्या कहते हैं कि कल का क्वेश्चन क्या था, तो मैं बता रहा था क्वेश्चन ये था, डाउट नहीं है। ओहो, कल वाला आखिरी में यही क्वेश्चन था जो आपके लिए डाउट था सबके, ठीक है। बट राहुल जी का ये आंसर सही हुआ था, बाकी सबका ये जो आंसर था वो गलत हुआ था, ठीक है। और तरुण आपका ये गलती थी कि आपने जीरो वाले जो थे ना उसको ही आप ऐड कर रहे थे। एक्चुअली जीरो वैल्यू को आपको ऐड करना नहीं है। सबनेट मास्क का जो कॉन्सेप्ट है वो है नेटवर्क बिट्स के वैल्यूज को कैलकुलेट करना, यानी कि यहाँ पे जितने आपके नए नेटवर्क बिट्स बनेंगे ना उनके वैल्यूज को आपको क्या करना है, निकालना है और उनको ऐड करना है। जो वैल्यू निकलेगा उसको उसी ऑक्टेट के फील्ड में आपको क्या करना है, पेस्ट करना है, ठीक है। ठीक है सर। ओके, तो आगे नया देखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, लाइक मैं यहाँ पे ऑर्डर ले जाता हूँ 72.16.0.0/16 पे। मैं यहाँ पे आपको क्या करता हूँ, होस्ट ले जाता हूँ 64 ले जाता हूँ, ठीक है। तो 64 अगर देखोगे फोर्थ ऑक्टेट में फुलफिल हो जाएगा, तो फोर्थ ऑक्टेट को मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा 128 64 32, बाकी वैल्यूज अब ऐड कर लेना। बस मैं क्यों ऐड नहीं कर रहा, देखो 64 जो है ये एग्जैक्टली बिट्स के वैल्यूज के ऊपर आ रहा है, यानी कि मुझे उतने आईपी एड्रेस तो मिल जाएंगे, बट एक नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करने के लिए आईपी एड्रेस के साथ साथ मुझे क्या चाहिए, नेटवर्क एड ब्रॉडकास्ट आईडी भी चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वर्चुअली प्लस 2 ऐड करके सोचना है, यानी कि प्लस 2 ऐड करोगे तो हमारा जो होस्ट की रिक्वायरमेंट है वो हो जाएगा 66, और ये वैल्यू आपके 128 और 64 के बीच में आएगा, ठीक है। और इसके वैल्यूज को, राइट साइड के वैल्यूज को अकॉर्डिंग टू द रूल हमें जीरो करना है। तो होस्ट के फॉर्मूला में अगर देखोगे तो होगा 2 to the power 7 - 2 जो है 128 - 2, तो आपको 126 क्या मिलेंगे, आईपी एड्रेसेस मिलेंगे। ब्लॉक लेंथ क्या होगा 2 to the power 7, वो होगा आपका 128, और अगर निकालोगे वैल्यू 1 to the power 16 0.0, वो आपका क्या रहेगा, नेटवर्क आईडी 172.16.0.1, ये रहेगा आपका फर्स्ट वैलिड आईपी, 172.16.0.126 ये आपका रहेगा लास्ट वैलिड आईपी, और उसी हिसाब से 172.16.0.127 ये रहेगा आपका ब्रॉडकास्ट आईडी। और इन आईपी एड्रेसेस को 1 से लेकर 126 आईपी एड्रेसेस को अगर आपको डिवाइस के ऊपर कॉन्फ़िगर करना है, तो प्रिफर्ड सबनेट मास्क रहेगा आपका 255 अकॉर्डिंग टू द क्लास, ये रिजर्व्ड है। और थर्ड ऑक्टेट अगर आप देखोगे ये क्या आ रहा है, फोर्थ ऑक्टेट के लेफ्ट में आ रहा है, और वो भी पहले होस्ट के लिए ही यूज हो रहा था, बट हमारा होस्ट की रिक्वायरमेंट ऑलरेडी फोर्थ ऑक्टेट में 7 बिट्स को कैरी करके फुलफिल हो चुका है। बाकी जितने बिट्स रहेंगे वो मेरा क्या बन जाएगा, होस्ट तो रहेंगे नहीं, तो वो मेरा क्या बन जाएंगे, नेटवर्क बन जाएंगे। तो उन सारे जो थर्ड ऑक्टेट के 8 के 8 बिट्स है वो क्या हो जाएंगे, नेटवर्क बन जाएंगे। उनके वैल्यूज आपको निकाला और उनको ऐड करना है, ऐड करने के बाद आपको वैल्यू मिलेगा 255, और फोर्थ ऑक्टेट में एक बिट अभी भी नेटवर्क के लिए यूज हो रहा है, वो है 128, ये रहेगा उसका क्या, सबनेट मास्क, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको ज्यादा वैल्यू की रिक्वायरमेंट हो, लाइक अगर कहीं पे आपको रिक्वायरमेंट होस्ट की ये आ रही है कि बिट के ऊपर एग्जैक्ट वैल्यू है, तो आपको दिमाग में 2 काउंट ज्यादा की सोचनी, ठीक है। सर हाँ लास्ट वैलिड आईपी 126 कैसे होगा सर? 126 कैसे होगा सर? 126 कैसे होगा, 128 उसका क्या है, ब्लॉक लेंथ है। हाँ, कैलकुलेशन कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, 0 से। तो कहां तक जाएगा 127 तक। ओके, अगर मेरा 127 ब्रॉडकास्ट आईडी है तो उससे एक वैल्यू जो माइनस होगा वो मेरा क्या बनेगा, लास्ट वैलिड आईपी एड्रेस बनेगा, ओके सर, ओके ठीक है। ओके। ओके, सो ये था एक रूल, ठीक है। इसी के लिए आपको एक छोटा सा टास्क देता हूँ, देखते हैं कहां तक किसका दिमाग जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है 110.0.0.0/8, आपकी जो होस्ट की रिक्वायरमेंट है वो है आपकी 31 की, ठीक है। पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है 100.10.0.0/16, नहीं ये थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और सिंपलीफाई कर देता हूँ। 0.0.0/8 आपको होस्ट की रिक्वायरमेंट आपको लेनी है 252 की, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन है, मुझे करके व्हाट्सएप पे जल्दी से शेयर कर दो, 10 मिनट से आपके पास।
Okay, stop. Hello. Hello. Guys, हो गया? राहुल सर, जी सर, हो गया? हो तो गया। हंसी कुछ अलग टाइप की लगी। थोड़ा कंफ्यूजन था इसमें। वो सर कॉन्फ्यूजन वाली हंसी थी। ठीक है। कॉन्फ्यूजन सर किस चीज की थी? हाँ, जी सेकंड तरुण वाले में। बताइए। सर जैसे इसमें होस्ट की रिक्वायरमेंट 252 है ना? हाँ, हाँ। तो एक एक में हमारा 128 होगा तो ये हमारा साइड वाले से ले लेगा क्या बोरो? साइड वाले से बोलो ना, कहाँ अगर उसके पास होस्ट है तो कोई उसमें लिया कर सकता है, ले सकता है। मैंने क्लास बी का दिया था ना। क्लास ए का है सर 100। क्लास ए का, हाँ तो क्लास में तो 3 ऑप्टेंट है होस्ट के लिए, तो कोई इशू नहीं है। हाँ सर ऐसे ही होगा क्या? हाँ, हाँ। पहला वाला हो गया सबका? हो गया पर पहला तो हो गया। भेज दीजिए फिर मुझे व्हाट्सएप पे, मैं चेक कर लेता हूँ इंडिविजुअली। राहुल सर, आपका फर्स्ट वाला सही है, जतिन आपका दोनों का दोनों गलत है। एक्चुअली इसको अगर मैं थोड़ा आपको ट्रिकी वैसे अगर एक्सप्लेन करूं, इसमें मॉडिफिकेशन क्या था देख लो। थोड़ा सा अगर सोचते तो मुझे लगा आसान था। 31 दिया था, यानी कि अगर आप 8 बिट्स को अगर निकालोगे ना तो 1 2 4 8 16 32, तो 31 आता है 31 के बिल्कुल पास में। अगर आप होस्ट निकालोगे 32 को लेके तो 32 माइनस 2 कितना होगा? 30 होस्ट मिलेगा, 31 होगा नहीं। एक होस्ट की नीड हमारी रह जाएगी। तो उस नीड को फुलफिल करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे भी 31 प्लस 2 करके सोचेंगे, तो वैल्यू कहाँ आएगा? 32 और 64 के बीच में। और यहाँ पे आपको जो होस्ट की रिक्वायरमेंट होगी वो होगी 64 माइनस 2 62, ब्लॉक लेंथ होगा 64, और जो नेटवर्क आप बनाओगे वो होगा 110.0.0.0 नेटवर्क आईडी
0.1 फर्स्ट वैलिड आईपी, 0.62 लास्ट वैलिड आईपी और आपका 0.63 ब्रॉडकास्ट आईडी। और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए सबनेट मास्क लगेगा 255.255.192। ये रहेगा उसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट वाले का, ठीक है। सर सेकंड, ये जो हाँ सेकंड वाला है इसमें हम सेकंड आईओ को कैसे बोरो कर सकते हैं ऐसे, मतलब सेकंड वाले में तो कुछ है ही नहीं, ये क्लास सी के अकॉर्डिंग आपको लेनी है। 100.0.0.0 ये रहेगा उसका नेटवर्क आईडी, 100.0.0.1 फर्स्ट वैलिड आईपी, 100.0.0.254 254 ये रहेगा आपका लास्ट वैलिड आईपी और आपका 100.0.0.255 ये रहेगा आपका ब्रॉडकास्ट आईडी। और इसको अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है तो सबनेट मास्क आपका रहेगा 255 क्लास सी का सबनेट मास्क ले जाना, ठीक है। ये किस तरह से होगा उसको पूरा ऐसे एक्सप्लेन करता हूं, एक बार देख लो। इसमें कैलकुलेशन का कोई रोल नहीं है, मतलब कैलकुलेशन का रोल नहीं है। देखो कैलकुलेशन का क्या कैसा, देखो अगर मैं फोर्थ ऑक्टेट को ओपन करूंगा ना, देखो एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन कहां था, ओके क्वेश्चन यहीं पे है। देखो अगर मैं यहाँ पे इसके क्वेश्चन को इलैबोरेट करूं, फोर्थ ऑक्टेट को अगर मैं ओपन करूंगा तो ये 2^7 वैल्यू कितना आएगा 128, ठीक है। थर्ड वाले भी तो है जो होस्ट के लिए यूज हो रहा है, इसका आएगा 2^8 यानी कि 256, ठीक है। तो वैल्यू मेरा कितना है 252 है, दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो अगर देखोगे होस्ट मेरा क्या होगा, ये पूरे का पूरे 8 बिट्स मेरे क्या हो जाएंगे, होस्ट के लिए यूज होंगे। तो 2^8 - 2 कितना होगा 256 - 2 यानी कि 254 मेरे होस्ट होंगे। ब्लॉक लेंथ क्या होगा, ब्लॉक लेंथ किसके बीच में है, इन दोनों ऑक्टेट के बीच में। तो इस थर्ड ऑक्टेट में इस लाइन का पहला लेफ्ट वैल्यू कितना वैल्यू कैरी करता है 2^0, तो 2^0 यानी कि 1 होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप निकालोगे तो 100.0.0.0 नेटवर्क आईडी, पहले से तो 0 है, हमारा काउंटिंग 1 था, और 0 1 का अगर डिवाइड सॉरी ब्लॉक लेंथ के साथ अगर आप 0 को डिवाइड करोगे तो वो डिविजिबल है। तो यहाँ पे 100.0.0.1 ये क्या रहेगा आपका फर्स्ट वैलिड आईपी, 100.0.0.254 लास्ट वैलिड आईपी और 0.255 आपका ब्रॉडकास्ट आईडी। और क्लास सी के हिसाब से आप उसका क्या करना है, सबनेट मास्क निकालना है, हो गया बस, और कुछ नहीं, ठीक है। हेलो हेलो गाइस, आर मैं ऑडिबल? यस सर। यस सर। क्लियर है चीज की थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा और इतना कॉम्प्लिकेटेड है सर, बट क्यों कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? देखो अगर आप 8 बिट्स का देखोगे, मैंने आपको क्या बताया था, हर एक 8 बिट्स में वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर 255 तक जाएगा। ओके। बट अगर हम पार्टीशन कर रहे हैं तो आखिरी का वैल्यू अगर आ रहा है कितना आ रहा है 128 आ रहा है, दूसरे का वैल्यू 256, तो वैल्यू इन दोनों के बीच में आ रहा है। बस लाइन खींचो, बाकी इसके राइट साइड जो 8 बिट्स है ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगे, उस हिसाब से आपको होस्ट मिल जाएंगे। ब्लॉक लेंथ आपको क्या होगा, लाइन का पहला लेफ्ट वैल्यू उस ऑक्टेट के अंदर कितना वैल्यू कैरी करता है, उस ऑक्टेट में ये कितना वैल्यू कैरी कर रहा है, पहला बीट है तो ऑब्वियसली 2^0 कैरी करेगा, तो उसी हिसाब से वैल्यू निकाल दो, बात खत्म, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा टास्क क्या है। दूसरा टास्क में देता हूं लाइक 172.16.0.0/16 पे है, जहां पे मेरी होस्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो मान लो है 310। तो आप बोलोगे कैसे होगा ना, देखो यहाँ पे होस्ट के लिए 2 ऑक्टेट है, एक ऑक्टेट का हाईएस्ट वैल्यू कितना है 256, तो ये जो 310 है वो 256 से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली जो वैल्यू होगा मुझे थर्ड ऑक्टेट पे चाहिए, तो दोनों ऑक्टेट को ओपन कर लो, डॉट वैल्यू कितना है 2^7 होगा 128, 2^8 होगा 256 और 2^9 का वैल्यू कितना होगा 512। तो जो 310 है वो 512 और 256 के बीच में आ रहा है, तो ये सारे वैल्यूज मेरे क्या हो जाएंगे 0 बन जाएंगे। तो होस्ट के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 0 कितने वाले हैं ना 2^9 - 2। यस ये सर मैं अभी थोड़ा सर मैं
क्लास नहीं देख पा रहे। ये सर हम इस वाले क्वेश्चन में ये 16 CIR DR दिया है हाँ और होस्ट सर इसमें 310 दिए हैं। मैक्सिमम सर हम 255 तक लेते हैं 255 जो है वो एक एक ऑक्टेट का ऑक्टेट है, में। यानी कि यस सर। फोर्थ ऑक्टेट में हाईएस्ट वैल्यू 255 है। अगर उस हिसाब से देखोगे तो होस्ट वैल्यू कितना गिवन है, 310 है, जो मेरे रिक्वायरमेंट के यस हिसाब से ज्यादा है। तो ऑब्वियसली फोर्थ ऑक्टेट को मैं यूज करके मेरे रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकता, तो मुझे सेकंड ऑक्टेट को लेना पड़ेगा, सॉरी थर्ड ऑक्टेट को लेना पड़ेगा, जो पहले से ही क्या है अकॉर्डिंग टू क्लास वहां पे क्या हो रहा है, ऑलरेडी होस्ट के लिए डेडिकेट है। तो उस हिसाब से अगर लोगे तो उसका पहला ऑक्टेट में होगा 2^8, तो 256 होस्ट मिलेंगे, और 2^9 में 5.2, तो वैल्यू आ रहा है 2^9 और 2^8 के बीच में। तो होस्ट वैल्यू बाकी जो आपके राइट साइड के वैल्यूज रहे वो सारा पे कंटिन्यूअसली जीरो हो जाएंगे, और वो मेरे क्या हो जाएंगे, होस्ट वैल्यूज के लिए आइडेंटिफाई होंगे। तो वैल्यू कितना होगा 5.2 - 2, तो वैल्यू होगा 5.0। ब्लॉक लेंथ अगर आपको निकालना है, मैंने आपको बताया था ब्लॉक लेंथ ऑक्टेट के अंदर कैलकुलेट होता है। उस ऑक्टेट में उस लाइन का पहला लेफ्ट बिट कितना वैल्यू कैरी करता है, तो ये कैरी करेगा 2^0, ये कैरी करेगा 2^1, तो 2^1 वैल्यू कितना होगा 2, यानी कि अगर आपको वैल्यू निकालना है 172 16 ये जो ब्लॉक लेंथ आपने लिया है वो कौन सा ऑक्टेट में लिया हो, थर्ड ऑक्टेट में, और थर्ड ऑक्टेट में पहले वैल्यू क्या है 0 है, 2 0 के साथ डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है, तो 0.0 हमारा क्या रहेगा, नेटवर्क आईडी 172.16.0.1, ये मेरा क्या रहेगा फर्स्ट वैलिड आईपी 172.16.1 डॉट, आप बोलोगे 1 क्यों है ना 2 है, यानी कि मुझे दो काउंट लेनी है। अगर 1 से स्टार्ट करता तो 1 और 2 होता, बट मेरा यहाँ पे काउंटिंग 0 से स्टार्ट हुआ है, तो 0 और 1 दो जाएंगे, तो 1 डॉट कितना होगा 254, ये रहेगा आपका लास्ट वैलिड आईपी 172.16.1.255, ये आपका क्या रहेगा ब्रॉडकास्ट आईडी। और इन आईपी एड्रेस को आपको कॉन्फ़िगर करने के लिए सबनेट मास्क चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू द क्लास पहले दो ऑक्टेट आपके कांस्टेंट रहेंगे, और थर्ड ऑक्टेट में आपको एक बीट आपका क्या है होस्ट के लिए डेडिकेट हुआ है, बाकी 7 बीट्स क्या हो रहा है नेटवर्क के लिए यूज हो रहे हैं, उनके वैल्यूज निकाल देना 128 64 32 16 8 4 2, उन सबको मिला देना, वैल्यू अगर आपका आएगा 254 और आखिरी का 0। तो ये आपका क्या रहेगा ना, उस आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए डिवाइस के ऊपर जो आपको रिक्वायर्ड सबनेट मास्क चाहिए वो ये रहेगा, ठीक है। हेलो, यस सर। जी सर। चीज क्लियर है। ऐसा 2-4 क्वेश्चन करेंगे और रिकॉर्ड सेशन मिल जाए तो क्लियर हो जाएगी। ओके, तो टास्क आपके लिए देता हूँ, इसको मैं आपको आप रिकॉर्ड सेशन देखने के बाद ना इस चीज को मैं टास्क में दे दूंगा करने के लिए, ठीक है। मुझे यार एफएलएसएम को खत्म करना है, एक टॉपिक बस आपका एफएलएसएम में रह गया, ठीक है। दूसरा है, ये था हमारा होस्ट की रिक्वायरमेंट, दूसरा होता है हमारा नेटवर्क की रिक्वायरमेंट। मान लो मेरे पास 4 सेक्शन है, ठीक है, और मुझे 4 सेक्शन के लिए सर मेरे पास मान लो कंपनी के अंदर 6 सेक्शन है, और उन 6 सेक्शन के हिसाब से मुझे क्या चाहिए 6 नेटवर्क बनानी है। तो मेरे पास अवेलेबल एक नेटवर्क है जो ये रहा 192.168.1.0 का है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो नेटवर्क का रिक्वायरमेंट है वो क्या है ना 6 है, तो यानी कि मुझे इस होल नेटवर्क को डिवाइड करना है कितने में ना 6 नेटवर्क के हिसाब से, और उन 6 नेटवर्क को हमें क्या करना है इंडिविजुअली हमारे जो अवेलेबल सिस्टम्स होंगे उनके ऊपर कॉन्फ़िगर करना है। तो उस टास्क को हम कैसे करेंगे, देखो मैंने आपको बताया था होस्ट की अगर कैलकुलेशन होगा तो फोर्थ टू फर्स्ट इस तरह से हम मूव करेंगे, बट अगर नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है तो हम फर्स्ट से फोर्थ की तरफ मूव करेंगे। तो उस अकॉर्डिंग से अगर जाओगे 3 ऑक्टेट आपके ऑलरेडी नेटवर्क के हिसाब से रिजर्व्ड है अकॉर्डिंग टू द क्लास, तो हम उसको छेड़खानी नहीं कर सकते। बाकी जो फोर्थ ऑक्टेट है उसको आपको क्या करना है ओपन करना है। फोर्थ ऑक्टेट में कितने बिट्स है 8 बिट्स। यहाँ पे आपको क्या कर रहे थे ना होस्ट के रिक्वायरमेंट के टाइम आप कैलकुलेशन को राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे थे, यहाँ पे आपको रिवर्स वे में करना है, लाइक दिस 0 1 2 3 4 5 6 and 7 1 2 4 8, ठीक है। नेटवर्क रिक्वायरमेंट कितना है 6, कहाँ आ रहा है 4 और 8 के बीच में, यहाँ पे लाइन खींचो। लाइन खींचने के बाद आपको क्या करना है इन सारे वैल्यूज को 0 करना है। तो होस्ट मेरा कितना हुआ, होस्ट हुआ 2 to the power 0 हुए 5 बिट्स, 5 - 2, एक मिनट, 5 - 2 32 - 2
30, यानी कि एक नेटवर्क के अंदर मुझे 30 होस्ट मिलेंगे। ब्लॉक लेंथ कितना होगा? सर ये नेटवर्क इक्वल्स टू 6 मीन सबनेट है ना, ये मीन 6 सबनेट सही है। हाँ, हमें 6 सबनेट की जरूरत है, सब नेटवर्क्स की जरूरत है, ठीक है। ओके तो उसके लिए आपको क्या सर करना एक है, बार दोबारा पहले रिपीट कर देना। देखिए, होस्ट के कैलकुलेशन का अगर आपको कोई पूछता है तो वहां पे आपका जो प्रोसेस है वो राइट टू लेफ्ट आप हम कैलकुलेट करते हैं, जो प्रॉपर राइट तरीका है। बट नेटवर्क के केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस प्रोसेस को रिवर्स वे में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको वो पर्टिकुलर लाइन चाहिए जहां पे आपकी होस्ट की सॉरी आपकी जो नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है वो आप प्रॉपर्ली फुलफिल कर पाओ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लाइन खींच ली अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट, और लाइन खींचने के बाद ना उसको राइट वे में भी अरेंज कर सकते हो, ताकि आपको जिस तरह से पहले जो स्टेप्स कर रहे हो उस हिसाब से आपको आसानी हो, ठीक है। और उस हिसाब से अगर देखोगे ब्लॉक लेंथ कितना होगा, ब्लॉक लेंथ होगा आपका, हाँ ब्लॉक लेंथ होगा आपका क्या ना, इस लाइन का एग्जैक्टली पहला वैल्यू वैल्यू कितना है 2^5, वैल्यू कितना होगा 32, यानी कि आपको 32 का ब्लॉक लेंथ है। तो यहाँ पे सब नेटवर्क मुझे निकालना है, सब नेटवर्क कितना चाहिए, लाइक मैंने जो सॉरी यहाँ पे सबनेट मास्क लिख दी, सब नेटवर्क है, तो मुझे 6 सब नेटवर्क की नीड है। तो इस वे में मुझे कितने सब नेटवर्क मिलते हैं वो चेक कर लेते हैं। तो उसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या है, फॉर्मूला है 2n, यानी कि देखो 4th ऑक्टेट के पूरे 8 बिट्स क्या हो रहा था, होस्ट के लिए यूज हो रहा था। इस लाइन को, इस डिवाइडर लाइन को खींचने के बाद उस डिवाइडर लाइन के जो लेफ्ट साइड के वैल्यूज है वो भी क्या हो चुके हैं, होस्ट के रोल को छोड़ के नेटवर्क को रोल प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितने बिट्स उस हरकत को, मतलब होस्ट फील्ड को छोड़ के नेटवर्क फील्ड में आ गए, यहाँ पे 3 बिट्स है। तो 3 बिट्स को आपको क्या करना है, 2/3, वैल्यू कितना निकलेगा 8, यानी कि मुझे 8 सब नेटवर्क्स मिलेंगे। अगर मैं इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से लाइक जहां पे मुझे 30 होस्ट मिलेंगे, ठीक है, और इस 30 होस्ट के हिसाब से अगर मैं इस पर्टिकुलर होल नेटवर्क को डिवाइड करूं तो मुझे 8 सब नेटवर्क्स मिल सकते हैं। तो ऑब्वियसली मुझे अगर 6 चाहिए तो मैं उनमें से 6 ले लूंगा, बाकी जो 2 है वो क्या रहेगा, और किसी के लिए रहेगा। और कोई अगर चाहता है और किसी को 32 होस्ट की रिक्वायरमेंट होगी तो वो चाहे उस सब नेटवर्क को यूज करके खुद का रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकता है। और उसके पहले के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर आपको पहला नेटवर्क आईडी चूज करना है तो वो क्या रहेगा, 1.0 ये रहेगा उसका नेटवर्क आईडी, 192.168.1.1 ये रहेगा आपका फर्स्ट वैलिड होस्ट, यानी कि फर्स्ट वैलिड आईपी एड्रेस बोल सकते हो। 192.168.1.31 ये क्या रहेगा, ब्रॉडकास्ट आईडी, और 130 आपका क्या रहेगा, लास्ट वैलिड होस्ट। और इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको क्या चाहिए, सबनेट मास्क चाहिए। अकॉर्डिंग टू द क्लास 3 को आंख बंद करके आपको क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। और बाकी यहाँ पे 3 ऑक्टेट अभी क्या हो चुके हैं, 3 बिट्स अभी क्या हो चुके हैं, होस्ट के रोल को छोड़ के नेटवर्क रोल प्ले कर रहे हैं। वैल्यूज कितना है 128, 64, 32, इनको मिला तो वैल्यू कितना आएगा 224, यानी कि मुझे 6 सब नेटवर्क मिलेंगे। हर एक सब नेटवर्क में मुझे 30 होस्ट मिलेंगे जिनको कॉन्फ़िगर करने के लिए सबनेट मास्क ये रहा, ठीक है। तो गाइस ये जो प्रोसेस अभी हम डिस्कस कर रहे थे वो सबनेटिंग का एक प्रोसेस था जिसको हम बोलते हैं एफएलएसएम, यानी कि फुल लेंथ सबनेट मास्क। इस कॉन्सेप्ट का मेन मोटिव क्या है, लाइक आप कोई भी ग्रुप को, कोई भी सब नेटवर्क को अगर आप चूज करते हो आपके नेटवर्क को कन्वर्स करने के लिए, तो हर किसी में आपको जो होस्ट है वो इक्वल मिलेगा, यानी कि हर कोई में आपको इक्वल नंबर ऑफ होस्ट मिलेंगे। तो ये जो सिंटैक्स के थ्रू हम सबनेटिंग प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फुल लेंथ सबनेट मास्क, यानी कि एफएलएसएम, ठीक है। तो इन दोनों के लिए मैं आपको कुछ टास्क दे देता हूँ, अगर हो सके तो करके मुझे भेज देना, मैं बाद में उसको क्रॉस चेक कर लूंगा, ठीक है। और कल का जो क्लास रहेगा, यस ये सर जो n की वैल्यू होस्ट में से 2 की पावर 5 ली है, ये सर हमने इसको देखते हुए ली है कि हमें सबनेट 6 चाहिए तो उसके नियर बाय। नहीं 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 नहीं, देखो सबनेट होस्ट नेटवर्क से आपको होस्ट की कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। होस्ट आपको कहाँ मिलेगा, देखो यहाँ पे आपने जो लाइन खींचा है ना रिवर्स ऑर्डर में करके, तो वहां से आपको सबनेट मिल गए। तो अगर आपको कोई ये पूछ ले कि अगर मुझे 6 सब नेटवर्क चाहिए तो आप बोलोगे कि नहीं 6 नहीं, वहां पे 8 मिलेगा, आप चाहे तो 6 उनमें से ले सकते हो। तो वहां पे आपका जो ऑफिस वाले होंगे वो अगर ये बोलेंगे कि हर किसी में कितने होस्ट मिल सकते हैं, लाइक कितना आईपी एड्रेस मैं यूज कर सकता हूँ, तो उसको आप किस तरह से निकालोगे। उस तरह से निकालने के लिए आपको क्या करना है, उसको अगेन जिस तरह से आप अरेंज नहीं करते थे पहले से, जिस तरह से कर रहे थे उस हिसाब से, देखो मैं ऊपर यहाँ पे अरेंज कर रखा हूँ, तब को उस हिसाब से अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद
इस लाइन का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, लाइन के राइट साइड के वैल्यूज आपके क्या हो जाएंगे, होस्ट हो जाएंगे, और लेफ्ट साइड के जो वैल्यूज है वो मेरे क्या रहेंगे, नेटवर्क बिट्स के लिए यूज होंगे। तो होस्ट बिट्स पे यहाँ पे कितने वैल्यूज है, 5 वैल्यूज है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली होस्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2^5 - 2 मेरा होस्ट निकल जाएगा। ठीक है, सर जब इसमें नेटवर्क में ये निकालेंगे हम क्या 2^3 - 2 करेंगे ना, तो ना दो ना नेट हो गए। 2^3 - 2 क्यों, ये आपने लाइन इधर ही खींची है ना, कहाँ पे, के बीच में सर ये हम ऊपर वाली लाइन कंसीडर कर रहे हैं या नीचे वाली कर रहे हैं? देखो देखो आपको कंफ्यूजन वहां पे, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको 8 बिट्स लेनी है। ठीक है, पहले आपको रिवर्स वे में अरेंज करना है। ठीक है, जहां पे आपको मिल जाएगा ये है 4, ये है 8, और रिक्वायरमेंट इन दोनों के बीच में आ रहा है, ये आपका नेटवर्क का है। ठीक है, आपको एग्जैक्टली नेटवर्क जो आपको मिलना था वो मिल गया। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस टिक का राइट साइड का वैल्यूज क्या होगा, होस्ट रहेगा। और इसको आप क्या करो, आप जिस तरह से राइट वे में उसको अरेंज करते हो उस तरह से अरेंज कर लो। तो इस अरेंजमेंट के हिसाब से आप बाकी वैल्यूज को भी निकाल सकते हो, उसमें दिक्कत आएगी। होस्ट कितने होंगे, जितने बिट्स मेरे यहाँ पे 0 हुए हैं, 2^5 - 2 30 होस्ट होंगे। ब्लॉक लेंथ कितना होगा, स्टिक का पहला लेट वैल्यू कितना कैरी करता है, 2^5 32 होगा, यानी कि रेंज मिल गया। अगर आपको सब नेटवर्क चाहिए तो यहाँ पे 3 बिट क्या हो रहे हैं, होस्ट को छोड़ के नेटवर्क में आ गए, तो 2^3 कितना होगा, 8, मुझे सब नेटवर्क मिलेंगे। 6 ले सकता हूँ, और हर किसी में मुझे होस्ट कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। ठीक है, तो गाइस इसके लिए मैं कुछ टास्क आपको दे देता हूँ, करके मुझे एक बार भेज देना, अगर टाइम ले तो मैं उसको क्रॉस वेरीफाई करके आपको रिप्लाई कर दूंगा सही कि गलत है। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा, 9.0.0.0/8 host is 1022, 170.0.0.0/16 host is 2000। ଅନା ନିକ ହଁ ଅଫିସରେ ଅଛି, ମୁଁ ଗଲା ବେଳକୁ 7ଟା 7:30 ହାଫ୍ ଟାଇମ୍ କାଇଁ ମାଗିବ, ନାଇଲୋ ନାନୀ ହାଫ୍ ଟାଇମ୍ ଯାଇପାରିବି, ନାନୀ ବୁଝୁଛି ଯେ କଣ କରିବି, ଯାଇପାରିବିନି, କେହି ନାହାନ୍ତି ତ କହିନଥିଲେ ଆଗରୁ ଅଫିସରୁ, ତାହେଲେ କଣ କରିବି, ବାହାରିଲା ବେଳକୁ 7ଟା 7:30 ଯାଇନୁ। ହଉ तो यहाँ पे आपको जो नेटवर्क रहेगा वो आपका रहेगा 100 का। ठीक है, तो गाइस ये आपका 5 क्वेश्चंस है। ठीक है, लिखा हुआ है सर 1500 या 100 1000? ये 1000 है। ठीक है, मुझे ये 5 क्वेश्चंस को करके व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं हर किसी का इंडिविजुअल उसको चेक करके मतलब कहाँ पे क्या क्या गलती है उसको निकाल के आपको बता दूंगा। ठीक है, लास्ट वाला जो आईपी एड्रेस है लास्ट वाला 173 16 है 16 ओके ठीक है, ओके। तो आज के लिए गाइस सेशन में एंड करता हूँ। ठीक है, आपको आज वाला सेशन का लिंक मे भी कल मिल जाएगा, मैम से एक बार कोऑर्डिनेट कर लेना। ठीक है सर, ओके गाइस, सी यू टुमारो, बाय।